भटकने लगते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूट। अगर हम अपने माता पिता को भूल जाएंगे तो संसार में फिर राइट अधूरा जीवन जिएंगे, तो मनुष्य जीवन जीने में आनंद नहीं आएगा। राइट, तो कुछ टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, मिला क्या? इंग्लिश में है। आप लोग जब यहाँ पे कक्षा में आते हैं ना प्रवचन सुनने के लिए, तो मैं एक सबसे अच्छा एटिकेट क्या होता है कि हमारे पास एक छोटा सा डायरी भी होना चाहिए, नोटबुक टाइप का। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आती है ना, तो उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो सीखने का रफ्तार है वो हमेशा बरकरार रहेगा। रहने दो, हो जाएगा। अध्याय 8 श्लोक संख्या 40। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस्य तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान क्या कहते हैं, अनुवाद में पढ़ता हूँ। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इस तात्पर्य को मैं पढ़ता हूँ। इस श्लोक में उस निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इन श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म तथा हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेत शब्द से सूचित होता है कि भक्त योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्तों को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। मेरी आवाज आप लोग तो सुनाई दे रहा है? हाँ, ऑडिबल है? वो डोर को फिक्स करो। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं होता। अतः भगवान कहते हैं कि जो कनिष्ठ भाव से, एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वाम तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक के रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासार्थाओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1-2 से 23 तक कहा गया है कि इमे वेशः वृणुते तेन लभ्यस्थ तस्य आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में 10वां अध्याय का 10वां श्लोक कहता है कि ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिसे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके।
शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश तथा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि आप जहाँ भी हैं हे प्रभु, वहीं वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण की ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ तथा गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, सांख्य भक्त, सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, तथा पांचवा है माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेम की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति में युक्त होता है और कहीं न कहीं और कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। फिर अगला श्लोक भगवान कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं पराम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग में है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस नित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब्रह्म भूनात् लोकः पुनः आवर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विधीयते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर में है, जहाँ जन्म तथा मरण का एक चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने पढ़ा, तो यहाँ पे भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं कि जिस मटेरियल प्लैनेट में हम लोग रह रहे हैं, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कशन क्या दिया है कि दुखालयम और शाश्वतम, देयर टू फीचर्स। इस मटेरियल प्लैनेट का दो शाश्वत गुण क्या है? दुखालयम, दूसरा क्या है? अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब क्या होता है? मतलब परमानेंट नहीं रहेगा, ये टेम्पररी है। क्या है? तो हमारे लाइफ में कोई भी चीजें प्राप्त होगी, वो कब शाश्वत रहेगा क्या? और कभी ऐसा मोमेंट आएगा लाइफ में जब हम दुखों से फ्री रहेंगे? नहीं, राइट?
दुखालयम, दुख का मतलब होता है मिजरीज। क्या होता है? दुख, सफरिंग। हम देखते हैं कि सिर्फ हमारे लाइफ में नहीं, जहां तक आपका नॉलेज है, जिस भी व्यक्ति को जानते हो या कोई भी प्राणी को जानते हो आप सबको आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा सब दुख में है। एक चिट्टी से लेकर के ब्रह्मा तक इस मटेरियल प्लेनेट में कोई भी शाश्वत नहीं है। और इस संसार में क्या इसका नेचर क्या है कि हर क्षण आपको हमेशा दुख दुख में ही रहेगा। आप अनुभव क्या करोगे? जैसे आलय का मतलब होता है घर। क्या होता है? जैसे शौचालय, विद्यालय। तो विद्या मतलब जहां पे नॉलेज, जहां पे ज्ञान दी जाती है, जहां पे और ऐसा जहां पे दिया जाता है, ऐसे घर को विद्यालय कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कूल। क्या बोलते हैं? है ना? उसी प्रकार से शौच आदि त्याग करते हैं, उसको शौचालय बोलते हैं। राइट? तो इस संसार को भगवान ने क्या बोल दिया? दुखालय। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, ऐसा कोई क्लेम कर सकता है दैट आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे? बहुत खुश हूं मैं अभी इस क्षण, मेरे से ज्यादा इस संसार में कोई खुश नहीं। कोई क्लेम करता है? ओनली 2% कैन क्लेम। एक जो इग्नोरेंस में है, दारू पी के टल है, उसको कुछ मालूम नहीं, आता पता एड्रेस भी भूल चुका है। राइट? 6 पैक डाउन करने के बाद वो अपना खुद का एड्रेस भूल गया है और रोड पे दाएं बाएं भाग रहा है। उसका कोई मतलब नहीं है कि कौन सा ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हैं। लोग अपना जान बचा करके स्वतः निकल रहे हैं, उससे उसकी रक्षा हो जा रही है। राइट? या दूसरा पागल व्यक्ति जिसका स्क्रू ढीला हो गया है ना, तो वो कुछ भी बोल सकता है क्योंकि वो सेंस नहीं कर सकता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। राइट? लेकिन जो सेंस में है, जो चेतन के साथ मतलब कॉन्शियसनेस है, हम लोग कॉन्शियस है अपने लाइफ के बारे में, अवेयर हैं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट? कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा। आप लोग प्लीज सो मत जाना। ऐसा नहीं कि एसी में थोड़ा ठंडा लग रहा, थोड़ा अच्छा बॉडी रिलैक्स में चला जाता है। राइट? हाँ, ये कलयुग में ना सबसे बड़ा कठिनाई क्या पता है? कलयुग का लक्षण है। कलयुग ने खुद बोला इस चीज को कि कलयुग में जो भी प्राणी है ना, उसके साथ दो समस्या हमेशा रहेगी। उसका नींद कभी पूरा होगा नहीं, मैं होने ही नहीं दूंगा। दूसरा, बाथरूम भी नहीं जाने दूंगा मैं। आदमी दोनों समस्या से जूझ रहा है, नींद भी नहीं हो रही है और बाथरूम भी नहीं हो रहा है। सबका पेट फंस जाता है, मैटर ही फंस जा रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो पेट क्लियर नहीं हो रहा तो मैटर ही क्लियर नहीं हो रहा है, कोई चीज में क्लैरिटी है ही नहीं। क्यों? डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। राइट? अगर हमारा लाइफ डिसिप्लिन हो जाए, खान पान सब सही हो जाए, तो हम प्रकृति के साथ चल सकते हैं, तो ऐसी समस्याओं से निजात मिल सकता है। राइट? समझे क्या? तो प्लीज सो मत जाना, थोड़ा जगे रहो, थोड़ा तपस्या करो। राइट? ठीक है? हाँ। तो क्या होता है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हम अटैच हो जाते हैं परिवार से, सामने वाले फैमिली से, बाजू वाले लोगों से। और फिर हम अटैचमेंट, ये 5 प्रकार का अटैचमेंट होता है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है इससे। एक तो अपना परिवार और परिवार का ट्रेडिशन, जिस परिवार में हमारा भरण पोषण हुआ, वहां पे जो भी कल्चर फॉलो होता है, ऑटोमेटिकली हम उसे अटैच हो गए। दूसरा होता है वही कस्टम, एक तो फैमिली हो गया, रिलेटिव्स हो गया, दूसरा होता है कस्टम, प्रथाएं, परंपराएं, इससे सब अटैच है। राइट? तीसरा होता है साइंस, हमारे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा है हो रहा है, और क्या मतलब हमारा लाइफ में क्या होने वाला है, जो साइंस हमें बताता है उसमें हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। कोई भी थ्योरी को हमें पढ़ाया जाता है स्कूल से लेकर कॉलेज तक, उसको हम एकमात्र प्रमाण मान लेते हैं। यस नॉट? वो अलग बात है कि 10 साल में पता चलता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, वो थ्योरी बदलती रहती है कि नहीं? जैसे बहुत सालों पहले बिगिनिंग में, मतलब कोलंबस हो गया, कोलंबस का दौर याद है हमको? मेडिवल इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भारत का खोज करने के लिए वास्को डिगामा आया था 1498, तो कोलंबस भी था उसका भाई। राइट? अगड़ू किस्म का व्यक्ति था वो। उस समय ये
क्या कहते हैं, इतना डेवलप नहीं हो गया था हमारा जीपीएस कि गूगल अर्थ है, हम सारी चीजों को देख पाते हैं। तो लोगों के पास टूटी फूटी पार्शियल ट्रूथ थी, जानकारी थी कि पृथ्वी कैसा है, तो एक फ्लैट प्लेट की तरह है, राइट। तो कुछ भाग पानी में क्या है, वो पृथ्वी है, बाकी पानी ही पानी। अगर हम किनारे में गए ना तो हम गिर जाएंगे, ऐसी भय थी लोगों के मन में, समझ रहे हो। धीरे धीरे क्या हुआ, इससे हम लोग ऊपर उठ पाए। आज हमें पता चल रहा है, जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, राइट। तो चीजें बदलती रहती है, साइंटिस्ट अपने से प्रयास करके पार्शियल ट्रूथ को जान नहीं सकता। इसलिए हमें साइंस पे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे और आपके जैसे व्यक्ति ही, जिसका माइंड है, सेंसेस है, राइट, साइंटिस्ट बनता है। वही हाड़ मांस से बना हुआ एक व्यक्ति रहता है। और हमारे शरीर की बनावट में 4 डिफेक्ट है। आप लोग जानते हैं कौन कौन सा डिफेक्ट है? डिफेक्ट समझते हो ना, कमियां, पूर्ण नहीं है। इसलिए एक इंग्लिश में कहावत है कि मनुष्य गलतियों का दास है। क्या है इंग्लिश में, कैसे बोलते हैं? टू आर इज ह्यूमन, राइट। मनुष्य क्या है? गलतियों का दास है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट, गलतियां हम सबसे होती है, सबसे होती है। ये मान के चलना चाहिए कि सामने वाले ने गलती कर दी तो ये बड़ी बात नहीं है। पहली बार लाइफ में, इस इतिहास में पहली बार इस व्यक्ति ने, इसको फांसी चढ़ा दो क्योंकि इसने पहली बार गलती किया, ऐसा नहीं है। सबसे गलतियां होती है, राइट। तो 4 डिफेक्ट है। क्या क्या है? पहला तो बीइंग इल्यूजन, चीजों को यथार्थ रूप में हम नहीं समझ पाते। क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूजन में पड़ जाते हैं। कभी कभी दिन में सो जाओ आप, शाम के 4 बजे उठो, आपको लगेगा मॉर्निंग हो गया। कभी ऐसा हुआ है? लोग कंफर्म करते हैं, अरे शाम हुआ, अभी सुबह की बात क्यों कर रहा है अभी? होता है ना। कभी कभी आप धूप में सफर करो, रोड में लगता है कि तालाब बन गया है, लगता है ना। चिलचिलाती धूप है, सामने लगेगा तालाब बना हुआ है। ये दृष्टि भ्रम हो जाता है। होता है कि नहीं होता? राइट। तो जो चीजें इस संसार में हमें अट्रैक्ट करती है ना, वो अट्रैक्टिव वास्तव में बहुत डेंजर होता है। इसलिए कहावत है कि सुंदरता बहुत खतरनाक होती है, राइट। ब्यूटी इज डेंजरस। अब किसने किसने अनुभव किया वो बताएगा, जो नहीं किया वो करेगा, समझ में आएगा, राइट। सुंदरता खतरनाक होती है, इसलिए सुंदर वस्तुओं के पीछे सोच समझ के जाना चाहिए आदमी को, वेदर आई एम क्वालिफाइड टू हैंडल दिस और नॉट, मेरे में योग्यता है या नहीं। तो पहला क्या हुआ? डिफेक्ट। हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, इसलिए हमें धोखे मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलता है ना, राइट। दूसरा, क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हम वहां पे अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करते। तर्क बुद्धि भगवान ने हमें दिया है, इसका इस्तेमाल नहीं करते। झटके खाते हैं तो समझ में आती है, बुद्धि खुलती है, राइट। एक छोटा बच्चा था घर पे, अभी जस्ट स्क्रॉल करना चालू किया है, घुटने के बल रेंग रहा है, तो उसको लगता है कि बस मैं नाप लेता हूँ पूरा घर। अब नाना प्रकार की चीजें रखी हुई है, कहाँ पे पानी रखा हुआ है, कहाँ पे क्या है, किचन में घुस गया। अब उनकी माता जी, होता है ना, वो थोड़ा मसाले कूट रही थी, पत्थर का रहता है ना, पत्थर का, हाँ, ट्रेडिशनल मसाला कूटने वाला। तो बच्चे को बार बार गया, उसको लग रहा है कि हाथ डालना चाहिए, हाथ डालना चाहिए, हाथ डालना चाहिए। उसकी मम्मी मसाला कूट रही थी, पीस रही थी, उसमें तीखा मिर्च, छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा। मम्मी का थोड़ा सा ध्यान गया, वो चला दे हाथ डाल। और हाथ डालने के बाद वो बच्चे का आदत क्या है? मुंह में डाल दिया। डाल दिया तो बच्चा ने इतना ऊपर जंप किया, वो इतना जो उसको तीखा लगा, चिल्ला करके वो गिरा जमीन पर। अब 12 बजे तक रोया था, फिर वो रोते रहा। मम्मी ने उसको बोला, बेटा और हाथ डाल, तब से समझा रही थी, समझ नहीं रहा है। तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जिसके ऊपर में जब कुछ होता है तभी वो समझता है, सीनियर का बात नहीं सुनता है, राइट। तो बीइंग इल्यूजन क्या होता है? बीइंग इल्यूजन, चीजों को हम मोहित हो जाते हैं, लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ यही सही है, बाकी ये लोग जो है ना सब बुद्धिमान नहीं है, मैं ही अकेला बुद्धिमान हूँ, राइट। नंदलाल का बेटा बंसीलाल,
एक लौता होशियार है संसार में, बाकी सब कौन है? मूर्ख है। तो वो अपना माइंड को अपना प्रमाण मान लेता है, अपने विचारों को आधार मान लेता है और वो उस रास्ते पे चला जाता है। बाद में उसको क्या मिलती है? गहराई से झटके मिलते हैं फिर। ठीक है, तो वहां इम्परफेक्ट क्या है? सेंसेस हमारा। दूसरा क्या है? हमारा सेंसेस इम्परफेक्ट है। आंख, कान, नाक, ये सब का एक इस्तेमाल करते हैं। जैसे आंखों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? देखने के लिए। नाकों का इस्तेमाल क्या करते हैं? राइट। जिह्वा का इस्तेमाल करते हैं हम स्वाद को चखने के लिए। राइट। तो सबका एक लिमिटेशन है। अब आंखों का भी देखने का क्या है? लिमिटेशन है। अब मनुष्य सोचता है कि मैं जिस आंखों से भगवान ने दिया नहीं कैमरे, इससे जो मैं देख रहा हूं वही सत्य है, उसके आधार से जो दूर जो दिख नहीं रहा है वो असत्य है। ऐसा मानना चाहिए क्या? आपने बाज को देखा होगा, राइट, ईगल को देखा होगा, उनकी आई साइट मनुष्य से बहुत ज्यादा पावरफुल है कि नहीं? वो मीलों दूर तक अच्छे से देख सकता है। इनफैक्ट नाइट विजन भी होता है उनके आंखों में, वो रात में भी चीजों को देख सकता है, हंट कर सकता है। तो हम इस प्रकार से देख पाते हैं कि हमारा आंख और प्रकृति में दूसरे का आंख दोनों में असमानताएं नहीं है। तो हमारा आंख, हमारा सेंसेस एक आधार नहीं हो सकता सत्य को जानने के लिए। ठीक है, हमारे बुद्धि और विवेक ये हम डिपेंड करती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे कल्चर पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे, अपब्रिंगिंग पे। तो हर व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ करके सब ग्रेजुएट होता है, मतलब पास हुआ, फिर वो एक ही कॉलेज में एडमिशन हुआ। मान लो 20 लड़कों का ग्रुप है, वो पास हुआ मैट्रिक एक साथ, फिर 12th किया, फिर ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद भी सबका जीवन शैली एक तरह से चलेगा क्या? हर जगह पे टीचर सबको सेम सेम मिले, राइट? उसके बाद भी कुछ क्रिमिनल बनेगा, कुछ चीटर बन जाएगा, कुछ सक्सेसफुल इंसान बनेगा, कोई साधु संत बन जाएगा, कोई भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। डिफरेंट 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 लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करते हैं हमारी अपनी जीवन जिंदगी की जीने की चाहत, जो डिजायर है हमारे अंदर में, राइट? वी कैन से आवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट। हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। श्रवण करने की भी क्षमता क्या है? अपूर्ण है। कलयुग में आप लोग देखो, हमेशा आप एक बात को सिर्फ ये बोलो, आप लोग सब्जी भाजी लाने जाते हो कभी, घर से कोई बोलता है कि बेटा ये सब लेके आओ? या पत्नी बोलती है कि ये सब? अभी पत्नी कहाँ? बैचलर होंगे आप लोग सब, आप लोग भी सब बैचलर ही है। खुश हो? ये लोग को अंदाजा नहीं है, इसलिए डाउट में है, राइट? थोड़ा कम खुश है, ऐसा बोल सकते हो। वेल, ठीक है ना? संसार में कोई खुश नहीं है, इल्यूजन है कि खुशी मिलेगी। हम जो सिंगल है वो चाहता है कि हम डबल हो जाएं तो हमें खुशी हो जाए, जो डबल है तो बोलता काहे का डबल हो गए जब यही मिलना था, राइट? पत्नी भी को भी लगता है भाई कौन सा नमूना मिल गया। अच्छा होता है, पहला वाला ही ठीक था। लड़के को भी लगता है इसके चक्कर में फंस गए यार। चलते रहता है ये चीजें, मीन्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। कुछ भी प्राप्त हो जाए आपको संतुष्टि मिलने वाला नहीं है संसार में। क्यों? क्योंकि संसार में जो भी चीजें मिलेगी उसमें से एक चीज फ्री आएगा टैग के साथ, दुखालयम शाश्वतम। जीवन में जिस भी चीज का संयोग है, जो भी चीज आपको प्राप्त होगा, वो चीज एक दिन एक्सपायरी डेट के साथ निकल जाएगा। बचपन का शरीर मिला, छूट गया। बचपन में नाना नानी दादा दादी सबका साथ था, किसी का होगा, किसी का छूट गया, है कि नहीं? बहुत सारे दोस्त थे, एक साथ खेलते थे, होली दिवाली मनाते थे, कोई बचपन में ही चला गया। छूटा कि नहीं छूटा? किसी का 2017 में स्टार्ट हुआ, 2021 में हुआ, ब्रेकअप हो गया, छूट गया, राइट? तो चीजें हैं इस संसार में, जो भी चीजें होगी वो छूट जाएगी। बच्चा आज जब पैदा होता है तो दांत के साथ पैदा नहीं होता है ना? फिर दांत मिलती है, उसको लगता है बहुत कुछ मिल गया, बहुत सारी चीजें खाने लगता है। कुछ साल के बाद फिर वो भी दांत टूटता है तो दुखी होने लगता है कि मेरा दांत टूट रहा है।
मम्मी बताती कि बेटा रुको, दांत आएगा, फिर आएगा, धीरे धीरे छोटा अच्छा अच्छा दांत आता है। अब ये दांत चलता है कब तक? 50-60 साल तक तो चलता है। उसके बाद धीरे धीरे ये भी निकलने लगता है, निकलता है ना। पहले दाढ़ी नहीं आती, अब दाढ़ी आती है तो लोग अटैच हो जाता है, नए नए दाढ़ी शेप करता है, हेयर करता है, बहुत अच्छा स्टाइल मारता है। एक दिन सब चीज पकने लगता है, व्हाइट होने लगता है, खत्म हो जाता है कहानी। तो लाइफ इज टेम्पररी। यहाँ जो भी चीजें मिलेगा वो एक्सपायरी डेट के साथ मिलेगा। कैसा मिलेगा? अब ये सत्य के साथ जीना चाहिए इंसान को, तो दुख कम होगा। अब अटैच हो जाओगे तो दुख तो मिलेगा ही, है कि नहीं? एक बंदा था, उसका शादी हुआ, शादी होने के बाद पहली बार उसको अच्छा सा गाड़ी मिला। क्या मिला? दहेज लेते हैं ना लोग, अरे बहुत लंबे अमाउंट में दहेज लेते हैं, बहुत लंबा चौड़ा उसका रहता है, लिस्ट रहता है ऐसा। दहेज बहुत गलत प्रथा है हमारे भारत में, ना जाने कितने लोगों का जीवन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो बेचारे को गाड़ी तो मिल गई, अब वो इतना अटैच हो गया गाड़ी से, दिन रात चमकाता था उसको, सजा के रखता था, साफ करके रखता था। एक दिन पत्नी ने बोला, ये जी चलते हैं ना, खाली अब गैराज में रखते हैं, चलिए तो कम से कम। बोलता हमको चलाने का एक्सपीरियंस। पत्नी ने छाती ठोक के बोला, अरे मुझे आता, बैठो इधर पीछे। मोहतरमा ने निकाल तो लिया। कभी रोड में ना जान बचाना हो ना, आजू बाजू में देख लेना, अगर माता जी लोग ड्राइव करती है ना, उसको दाएं बाएं का भले उनको मालूम हो लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना हो। तो बेचारा बैठ गया। अब उसके बाप का गाड़ी है, बोल भी नहीं सकता, दहेज में दिया है कि नहीं? बिठा दिया, बैठ करके तो निकाला 1-1.5 किलोमीटर तो ठीक ठाक। जैसे क्राउड इलाका आया, सामने से गाय आई, गाय को बचाने के चक्कर में दाएं और दाएं से बाएं मारा तो डायरेक्ट गाड़ी जो है रोड से नीचे उतर के खाई में फंस गया। ये लोग किसी तरह से, कोई दाएं से निकला, कोई बाएं से निकला, कुछ हुआ नहीं, लेकिन गाड़ी क्या हो गई? चौपट हो गई। टोचन करके किस तरह से निकाल करके बहुत सारा चीज गैराज में चला गया। अब वो सेकंड हैंड से थर्ड हैंड, फोर हैंड ऐसा कंडीशन में आ गया, पुराना हो गया, गाड़ी टूट गया, सारे पार्ट्स बदल गए, बहुत सारी चीजें नहीं जुड़ गई उसमें। तो जो अटैचमेंट था उसका, पत्नी तो टेंशन नहीं कि उसने, उसका तोड़फोड़ तो पहले से ही था, उसने सीखा था ड्राइविंग, 2-4 गाड़ी तो ठोका होगा, उसको तो अनुभव है, एक और ठुक गई। लेकिन जो दूल्हा था, जिसको दहेज में पहली बार गाड़ी मिली थी, उसको फेसबुक में, व्हाट्सएप में लगाता था स्टेटस, बेचारा इसका उस दिन से स्टेटस बंद हो गया, बहुत दुखी रहने लगा। पत्नी ने बोला, क्या हुआ? बोला, गाड़ी टूट गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। पत्नी ने फिर उसको समझाया कि क्या लेके आए थे इस संसार में, क्या लेके आए थे। गीता का ज्ञान दिया उसको, सब तो इसी संसार से मिलता है। तो मुन्ना, जो भी चीज मिलेगा इधर इधर ही छूटेगा, ज्यादा टेंशन। इतनी सुंदर बीवी मिली है, इसका तो कुछ कदर नहीं, गाड़ी से कम के पीछे पड़ा हुआ है, नमूना कहीं का। फिर उसको गीता का ज्ञान दिया, वो समझ में आ गया उसको कि गाड़ी से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। आप लोग अटैच होते हैं बहुत कुछ चीजों से, हम लोग भी अटैच रहते हैं बहुत सारी चीजों से। तो ये जो चीजें हैं अटैचमेंट, ये संसार का एक अट्रैक्शन, एक पावर है। आप अटैच हो ही जाओगे। जैसे मुंबई कोई नया नया शिफ्ट हुआ होगा, है ना, तो मुंबई जैसा शहर क्या है, ओवर क्राउडेड प्लेस है, ह्यूमिडिटी रहती है यहाँ पे, मौसम अलग रहता है। तो जो व्यक्ति मुंबई नहीं आया है, उसको यहाँ की समस्याओं से कोई लेना देना अभी नहीं है। लेकिन जैसे ही कुर्ला स्टेशन पे लैंड किया, यहाँ का वातावरण उस पे हावी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखता इतना भीड़, जिंदगी में पहली बार आदमी चल नहीं रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, दाएं बाएं सब तरह से भागते हैं। क्या मैनेजिंग स्किल है। मैं पहली बार आया था ना, मैं अवाक हो गया था, 2-5 मिनट तो मैं सांस नहीं ले पा रहा था कि मैं जाऊं किधर, और हवा इधर होती है कि नहीं होती, सांस लेने के लिए भी तो हवा होना चाहिए, कहाँ मिलता है जहां से सांस ले हम। ओवर क्राउडेड हमेशा चल रही है, भाग रही पब्लिक, इधर उधर 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 चल रही है, किसी को गाड़ी पकड़ना, किसी को ऑटो, हल्ला हो रहा है। मैं सन्नाटा हो गया था। फिर मैंने करेज उठाई, अपना लगेज देखा, लगेज हाँ है, किसी तरह से बाहर निकला। इतना हेवी कंपटीशन,
लोग भाग रहे हैं, और कंपटीशन किस चीज के लिए? मिलता क्या है? बड़ा पाव। लोग यही खाते हैं इधर, मुश्किल से 12 घंटे 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, ओवरनाइट करते हैं, इतना जस्टली। ऑटो में लाइन कौन लगाता है बैठने के लिए? ऑटो में लाइन लगा के बैठना होता है इधर। अब देखो, शाम में छूटेगी ना पब्लिक, ऑटो रहेगा, उस ऑटो में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको लाइन में खड़ा होकर जाना पड़ेगा, इतना डिसिप्लिन। ओवर क्राउडेड है जगह। तो यहाँ का वातावरण, यहाँ की चीजें उसको मालूम नहीं था, पहली बार आया तो आने के बाद देखता, माय गॉड। अब यहां से वो अटैच हो गया, मेरा घर, मेरे लोग, मेरे कम्युनिटी के लोग, मेरा जॉब, मेरा पर्स, ये सारी चीजें, और वो इस संसार का अपना एक हिस्सा मान लिया। फिर पहले का जो जीवन था उसका वो भूल गया, राइट। तो जब जीवात्मा इस संसार में आता है तो ये मटेरियल वर्ल्ड कैसा है? फुल ऑफ एंजाइटी। इस संसार का नियम क्या है? आप कुछ भी करो, हमेशा आपको असंतुष्टि मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, ये फ्री में, राइट। दूसरा क्या है? फियर, डर। जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए यथा प्रयास है, बहुत स्ट्रगल है। जब मिल जाए उसको संभालने का भी टेंशन रहता है, खोने का डर लगा रहता है। रहता है कि नहीं रहता? और अगर खो गया तो फिर पछतावा है, दुख है। लॉर्ड बुद्धा बहुत अच्छा कहते हैं, जो दुख है वो दुख तो है, लेकिन वो सुख के मुकाबले में कम दुख देता है। लेकिन जब सुख आता है जीवन में, ये 3 प्रकार से दुख भी साथ में लेके आता है। एक तो पहले उसको उस सुख को प्राप्त करने के लिए यथा प्रयास करना पड़ता है, सो मच स्ट्रगल। मिल जाए तो मेंटेन करना पड़ता है। मान लो किसी को पैसे नहीं चाहिए, पैसा चाहिए आप लोग को। भागवत गीता कहते हैं कि जो भगवान के बारे में श्रवण करता है वो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। जिसके जीवन में थोड़ा कठिनाई है, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, वो अपने प्रयास से पूरा थक गया, तो उसको लगता है चलो सब लोग जाते हैं भगवान के यहाँ दरबार में, सुना हूं मैं भी, चलता हूं मैं, जाता भगवान से प्रार्थना करता है। किसी को असाध्य बीमारी है, डॉक्टर ने उसको बोल दिया देख लो अब आप, मेरे से तो नहीं होगा। दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने भी बोल दिया देख लो आप, मेरे से तो नहीं होगा। इस प्रकार से थक जाता है वो। लास्ट में वो कहाँ जाता है? भगवान के पास, एक अच्छा हेल्थ की कामना करता है। कुछ लोगों के पास जीवन में जिज्ञासाएं बहुत रहती है, लाइफ को लेकर के कुछ प्रश्न रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं जो चाहता हूं वो होता क्यों नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं लोग, राइट। सबसे ज्यादा मैं ही दुखी हूं क्या, कि लोग भी दुखी हैं? लोग मरते क्यों हैं? मृत्यु क्या होती है? मृत्यु के बाद भी जीवन होता है क्या? इस प्रकार के कुछ प्रश्न रहते हैं आध्यात्मिक, भौतिक। तो वैसे लोग भी भगवान के पास उनकी शिक्षाओं में इंटरेस्ट लेते हैं। और एक व्यक्ति होता है, जब ये बहुत जीवन में नाना प्रकार का जीवन जी करके थक चुका होता है, उसको पता चल जाता है ये संसार है ना, ऐसा ही है, और किसी भी चीज में आनंद नहीं। अब जो भी चीज ज्यादा करोगे ना, कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, चाणक्य पंडित कहता है कि कोई भी चीज अगर आप ज्यादा कर रहे हो ना, वो आपको दुख देगा, बहुत जोर का दुख देगा। अब जैसे खाने में मजा आ रही है, खा रहे गोलगप्पे खा रहे हैं, खाते हैं ना पानी पूरी, मसाले वाला खा लिया, खट्टा मीठा खा लिया, सिर्फ खट्टा खा लिया, फिर सूखा खा लिया, मजे आ रहा खा लिया। खाते खाते फिर क्या हुआ? खा तो यहां तक लिया, बेचारे का पेट फुल हो गया, और फिर बेल्ट ढीला करता है, यार ज्यादा खा लिया यार। अब जाते ही रात में उसको हो गई एसिडिटी, फिर वॉमिटिंग, फिर बाथरूम, पड़ा हुआ है, प्रयास कर रहा है, ज्यादा खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, राइट। सफरिंग होता है कि नहीं होता है? इसकी वजह से अगले दिन का शेड्यूल गड़बड़ा गया, किसी को ऑफिस जाना नहीं जा सकता, कॉलेज जाना नहीं जा सकता। अति सर्वत्र वर्जते। अब कोई आदमी पीना सीख गया, आनंद आता है पीने के बाद। अच्छा, आदमी पीते क्यों है? वो पुराने गम को, पुराने दुखों को, थकावट को भूलना चाहते हैं, है ना। कहीं पे काम कर रहा है, यथा संघर्ष कर रहा है, चलो यार कितना, अभी शरीर का एक लिमिटेशन है, कितना खटाए। एक बंदा था, आता था, वो 18 घंटे तक ड्यूटी करता था,
रात में टैक्सी भी चलाता था, दिन में ऑफिस में कहीं तो जाता था, इतना पैसे कमाने की उसको अर्जेंट है, और खाता क्या था, बड़ा पाव। ढाबे में कहीं खा लिया, कुछ तो खा लिया, रात में दारू पी के कहीं भी सो लिया, उकड़ के गाड़ी में सो गया। लास्ट में क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई उसकी, डॉक्टर ने हैवी चार्ज कर दिया उसको, डांटा भी उसको, बार बार आते हो आप, कुछ फॉलो तो करते नहीं, ठीक कैसे होगा, मैं गॉड हूं क्या? राइट? तो आप माइनस करो अपना बॉडली स्ट्रेंथ, है नहीं उतना कलयुग के लोगों में जितना लोग खट रहे हैं। जीवन को हल्का होना चाहिए। लास्ट में क्या हो गया, उसका शरीर खराब हो गया। तो ऐसा हमें जीवन नहीं जीना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति का ना इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर आपके पास कुछ एकड़ जमीन है या थोड़ा खेती है, एक दो गाय पाल लो बस। हमें क्या चाहिए जीवन में, सोने के लिए 6-7 फीट का जमीन चाहिए, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए, पानी पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए ग्राउंड वाटर का, घूमने फिरने के लिए टहलने के लिए जगह चाहिए, और खाने के लिए 2 वक्त भोजन चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, जिससे हमारा शरीर और आत्मा पुष्ट रहे। ये सब चीज हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करके, मॉडर्न कल्चर को फॉलो करके अगर हमें मिल रहा है, दैट्स वेल एंड गुड। क्या लेकिन मिल रहा है क्या, प्रश्न ये है। मुंबई जैसे जगह में हम रहते हैं, ना शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी है बताओ। आप यहाँ पे सांस ले रहे हो ना, 4-5 सिगरेट आपको मुफ्त में मिल रहा है, पियो या ना पियो, शरीर तो खराब होगा ही, है कि नहीं? तो लोग भाग करके एक छोटे छोटे चौल में, छोटे छोटे फ्लैट में, फ्लैट का जगह कितना है, 350 स्क्वायर फीट, पहले तो 500 स्क्वायर फीट तक जमीन आता था, अभी 350 कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उसके लिए, वो भी लोन पे लेकर के। एक तो ग्रेजुएट होने में इतना लंबा चौड़ा टाइम लगा दिया, ग्रेजुएट होकर के कहीं बड़ा सा रिज्यूमे बना के गया, सर आई एम वेरी फेथफुल डॉग, आई एम वेरी फेथफुल सर्वेंट, आप ओवर टाइम करवा लो मैं कर लूंगा, मैं आर्गुमेंट भी नहीं करूंगा, जो देना है दे देना, नहीं देना तो बड़ा भाव दे देना, उसी में काम चला लूंगा। कंपनियां बहुत शोषण करती है युवाओं का, इंटर्नशिप के नाम पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज लेती है, कोई जॉब है ना, सबको कमिटमेंट करवा लेता है, आपका पैकेज दे रहा हूं ना, योर टाइम इज माई टाइम, कभी बोलूंगा छोड़ूंगा नहीं आपको मैं। अब रात के 9:30 निकाल देगा, उठा देगा, आपको मीटिंग है, ऑनलाइन आपको अटेंड करना है, यस सर। पत्नी बोलेगी ये जी सुनो, खाना तो खाते हैं साथ में, अरे क्या खाना खाते हैं, अभी बात करना है इधर, कुछ नहीं, झूठ मूठ का लेक्चर चलता है, उनका बॉस जो एचआर होगा ना, झूठ मूठ का डायलॉग देते रहता है, अरे कब बंद करेगा यार, पता नहीं क्या मोटिवेशन उसको मिल गई, वो दे दिए जा रहा है, सबका टाइम खराब करता है। तो इस प्रकार से हम बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं, राइट, और हम इससे ऊपर ही नहीं निकल पाते। तो जीवन को सिंपल रखना चाहिए, सादा, अपनी बॉडली नेसेसिटीज को समझ करके, और आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक हम जीवन को सरल नहीं कर सकते। आज लाइफ में गरीब होना बहुत डिफिकल्ट है, मालूम। जो गरीब है तो गरीब है क्योंकि वो सोचता है मैं मजबूरी में गरीब हूं, राइट, उनके पास नॉलेज नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, वो बड़ा होना चाहता है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन जो व्यक्ति अमीर हो गया ना, उसको जीवन सरल करना बड़ा कठिनाई है। अपने जीवन से आप सब चीज को छोड़ सकते हो, आप मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, आप इतना बड़ा एडिक्शन है। पत्नी छोड़ देगा, बच्चे छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, सब चीज छोड़ सकता है वो, लेकिन मोबाइल, ये समझ में नहीं आता है कि मोबाइल के लिए, मोबाइल चलाने के लिए पैदा हुआ था क्या? ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। अगर आपके पास कोई एडिक्शन नहीं है, कोई नशा नहीं करते हो, फिर भी अगर मोबाइल से अटैच हो, मीन्स यू आर एडिक्टेड, इसके बगैर आपका जीवन नहीं चल सकता, राइट। तो उसी प्रकार से जब हम इस संसार में आते हैं तो हम अटैच हो जाते हैं अपने परिवार, समाज, एडिक्शन, ये सारी चीजों से, और लास्ट में क्या होता है, ये चीज में फंसे रहते हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, कहाँ से आया मालूम नहीं, कहाँ जाना है मालूम नहीं। एक व्यक्ति को पता चल जाए कि आज शाम में 4 बजे मेरा द एंड होने वाला है, फिर हम 2-4 घंटे जो बर्ताव करेंगे ना, बड़ा अच्छे तरीके से डिवाइन लेवल में बर्ताव करेंगे। अगर ये रियलाइज हो जाए कि 4 बजे मेरा जीवन का अंतिम अध्याय यहीं पे समाप्त हो रहा है, जस्ट फील इट। तो जिसके साथ दुश्मनी है, जिसके साथ आपका अच्छा डीलिंग नहीं है, उनसे भी बड़े प्रेम से बात करोगे, करोगे नहीं करोगे?
अब ये रियलाइजेशन तभी आता है जब हम अपनी चीजों को जानते हैं। तो शरीर तो इस संसार में मिला है, शरीर इसी संसार में छूट जाता है। आत्मा आध्यात्मिक जगत का है, और आध्यात्मिक जगत बोले तो भगवान का आध्यात्मिक जगत और हमारा ये भौतिक जगत, ये दो जगत है। और जीवात्मा का स्वभाव क्या है? सर्विस, सेवा, काम। बिना वर्क का इस संसार में कोई रह नहीं सकता। या तो हम भगवान से जुड़ करके भगवान के निर्देशों के अनुसार अपना जीवन शैली को डिसिप्लिन में लाएं और उसके अनुसार से काम करें, तो प्रकृति हमारे साथ फेवरेबल हो जाएगी, राइट। और नहीं तो फिर भगवान को जब हम भूल जाते हैं तो फिर हम सेवा करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत कड़ा परिश्रम करते हैं। किस चीज को खुश करने के लिए? आनंद को प्राप्त करने के लिए। कहाँ आनंद प्राप्त चाहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम, ऐसा जगत जहां पे हमेशा दुखों का घर है और ये अशाश्वत है, मतलब शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है। ऐसे जगह में हम सुख की कामना किए बैठे हुए हैं। हर हर क्षण हमें यहाँ पे दुख रहता है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आधि आत्मिक। ये तीन प्रकार का दुख हमारे जीवन में हमेशा लगा रहता है। कभी हम दूसरे की वजह से परेशान में है कि नहीं है? कभी हम खुद अपने जीवन में दुखों का कारण बनते हैं, परेशानी का कारण बनते हैं, राइट। और कभी कभी हमारे ऊपर में जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमें दुख दिए जाते हैं, कभी भारी बारिश आई, बाढ़ आ गया, कभी बारिश हुई नहीं तो खेती भी नहीं हुई, तो महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है, अन्न नहीं मिलेगा तो जीवन चलेगा कैसे? तो चोरी चपाटी बढ़ जाती है ना, गुंडागर्दी होने लगता है, लोग छीनने लगते हैं, लूटने लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। तो ये प्रकार ये संसार चलता रहेगा। तो इसमें से हमको क्या करना चाहिए? इस संसार में जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण का मतलब होता है खुशी, सतोगुण का मतलब होता है नॉलेज। ये दो चीजें जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो अपना जीवन लाइफ स्टाइल को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक ज्ञान और खुशी, ये दोनों चीजें हमारे इर्द गिर्द रहेगी, हम उसको धारण नहीं कर पाएंगे। नॉलेज मीन्स व्हाट? नोइंग द टू थिंग्स, एंड टू थिंग मीन्स एवरीथिंग। व्हाट? मैटर एंड स्पिरिट। कि क्या जड़ है, क्या टेम्पररी है, राइट, क्या मैटर है, क्या पदार्थ है, और क्या चेतन है। तो आत्मा क्या है? चेतन है। और शरीर क्या है? ये जड़ है। ये पांच महाभूतों से बना हुआ है, और ये पंच महाभूतों से संसार में हर वो चीज निर्मित है। इसलिए हर वो चीज इस संसार में जो बनती है वो एक दिन लॉज ऑफ कन्वर्जन क्या बोलता है, ये सब शाश्वत रूप में विद्यमान रहती है। जैसे ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, अब ये बिल्डिंग बनी है किससे? ब्रिक्स से बना है। वो ब्रिक्स किस चीज से बना है? छोटे छोटे बालू के रेती से बना है, राइट। वो ये जब एक बार ये डिजॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो फिर भी वो विद्यमान रहेगा कि नहीं रहेगा? पृथ्वी में रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको बनाने में पानी की खपत हुई थी, ये पानी भी इसी में रहेगा, हवा इसी में रहेगा, बीच में जो गैप्स रहते हैं छोटे छोटे टाइनी, राइट, स्पेस, जगह जिसको बोलते हैं, वो इधर ही रहने वाला है। उसमें जो हीट थी, जो बॉन्ड को बना के रखा था, वो भी इधर ही रहने वाला है। तो कोई भी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, स्थानांतरित होती है। ये किसका नेचर है? पदार्थ का, मैटर का, राइट। ये शरीर, इसका तीन ही गति होने वाला है, जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच हैं। सुबह शाम कंघी कर रहे हैं, नहा रहे हैं, पूरा परफ्यूम मार करके ठीक ठाक करके रखते हैं इसको, लेकिन आप कितना भी संभालो, ये संभलने वाला वात पित्त कफ से बना हुआ, मल मूत्र से बना हुआ शरीर कब तक चलेगा? ये खत्म हो जाएगा एक दिन। इसका एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कम्स विथ एक्सपायरी डेट। कोई भी चीज जब होता है तो एक्सपायरी डेट के साथ ही आता है। अब जो शरीर को जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगा, दफना दिया जाएगा तो मिट्टी हो जाएगी। ऐसे ही हवा में छोड़ दो, एटमॉस्फेयर में, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, कुत्ते बिल्ली खा लेंगे इसको, गीद खा लेगा इसको, और बाद में स्टूल में परिवर्तित हो जाएगा। कुल मिलाकर के यही प्रकृति से हम लोग सब उत्पन्न हुए, और इसी प्रकृति में हमारा शरीर छूट जाएगा। तो क्या यहां से स्थानांतरित होगा? वो है आत्मा।
अब आत्मा जो हमारा वास्तविक पहचान है, आत्मा जड़ जगत का नहीं है, ये साइंस रिवील करता है। कौन? भागवत गीता क्या बोलता है? नैनम छदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक कलोद्यंत्यो ना आपो ना शोषति मारुतः। इसको किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, खंड खंड किया नहीं जा सकता, ना हवा इसको सुखा सकती है, ना अग्नि इसको जला सकती है, ना पानी इसको भिगो सकता है। और इसका स्वभाव क्या है? ये शाश्वत है, अजर है, नित्य है। शाश्वत रहने वाला मतलब, शाश्वत का मतलब क्या? जो पहले था, है और रहेगा। राइट? ना जायते मृत्यु कदाचित नायम भूतवा भविता न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोयम पुरानो न हनित्य हन्य माने शरीरे। तो ये संसार में हम जब तक हैं तब तक इस संसार में क्या है? दुख है। और दुख क्या है? बार बार जन्म लेना, फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होते हैं, साथ में बीमारियां चलते रहती है लाइफ में। छोटे बचपन का शरीर था, उसमें बहुत सारी बीमारियां थी। अभी युवा हो गए, ज्यादा ताकत है, इसका मतलब थोड़ी है कि ज्यादा वोल्टेज हमको बीमारी नहीं लगेगी। हॉस्पिटल जाना पड़ता है हमें, कितनी प्रकार की बीमारियां हैं। अब कभी बार डॉक्टर का देख लो लिस्ट, कितनी प्रकार की बीमारियां हैं। जितना आपके अंग है ना, उसे कई डबल मिलेंगे। 32 दांत होते हैं मुंह में, और दांतों का देखना कितने बड़े बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। भाई कौन सा क्या ट्रीटमेंट करता होगा? नाक का अलग डॉक्टर है, दांत का अलग, आंख का अलग, कान का अलग, स्किन का अलग, हेयर का अलग। अंदर की बात करें तो फेफड़े का अलग, गुर्दे का अलग, हार्ट का अलग, पेट का अलग। भगवान का शुक्रिया है, इतनी बीमारियां होने के बावजूद अगर हम जिंदा है और चल रहे हैं ना, यह आश्चर्य वाली बात है। यह आश्चर्य वाली बात है। कोई मर गया, ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। आश्चर्य वाली बात है हम जीवित हैं कैसे इस संसार में। वंडर थिंग, ये शरीर चल कैसे रहा है। और एक साथ अगर 3-4 बड़ा बड़ा मेजर अगर बॉडी पार्ट गया ना, तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा करता ना, इतना इमरजेंसी केस तो हमने आज तक नहीं संभाला है। मान लो हार्ट भी इमरजेंसी में चल रहा है, फेफड़ा भी आपका इमरजेंसी में चले, आपका स्टमक भी इमरजेंसी में चले, ब्रेन भी इमरजेंसी में चले, तो गया ना फिर वो, कोई इलाज नहीं कर पाएगा। राइट? हर व्यक्ति हाथ खड़ा कर देगा, परिवार भी, समाज भी, पत्नी भी, बच्चे भी, सब। कुछ लोग तो तैयारी भी कर लेंगे, आज 3-4 दिन का है और नहीं बचेगा वो ज्यादा दिन। यस नॉट? है कि नहीं? ऐसा है। फिर पता चला एक दिन सच में निकल लिया, वो न्यूज फैल गई, गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बहुत दुख में था बेचारा वो। इतना बोल के वो अपना दुख खत्म कर लेता है। वी डोंट मीन फॉर एनी वन। इस संसार में आपके रहने और नहीं रहने से किसी को कोई फर्क, ये इल्यूजन है। एक दिन मैं नहीं रहूंगा ना, तो देखना कितना दुख होगा आपको। ये सब सेंटीमेंट है। दीज आर द सेंटीमेंट। राइट? वास्तव में ये संसार सबके लिए इंडिविजुअल है। राइट? अभी आप देखो ना, आप कितने लोगों से अटैच हो, दैट इज योर एक छोटा सा दुनिया, वो आपका एक स्मॉल वर्ल्ड है। उस दुनिया से आप दूसरे लोगों के जीवन में एंटर करते हो, उनसे जुड़ते हो, रिश्ता बनाते हो। इस प्रकार से हमारा कर्म बनते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो वास्तविक चीज क्या है? भगवान को जानना और अपने आप को जानना। ये संसार छूटने वाला है, 20-25 साल गया, वास्तविक जो जीवन है अब बचा हुआ है। अब उसमें से कितना हम टेंशन लें? आज तक हम अपने आप में ऊपर में कमांड नहीं कर पाए। राइट? तो अब हमें अवसर मिला है किस चीज को कमांड करने के लिए, कि लाइफ में अब हमसे गलती ना हो। और गलतियां किस चीज से होती है? त्रिविधस्य नरकस्य द्वारम इदम। कौन कौन सा है? काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मात् त्रयम तजेत। भगवान बोलते हैं इस चीज को कि अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों इंसान को नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए हमेशा ये तीनों से बचना चाहिए। अगर मान लो आपका अवस्था अगर 20 साल है और कामवश, उत्तेजनावश अगर आपने किसी के साथ इन्वॉल्व होकर के गलत लड़की के साथ कुछ अभद्र कांड हो गया, पुलिस केस हो गई, 5 साल 10 साल के लिए जेल हो गया, तो गया ना आपका जवानी। भगवान बोलते हैं विवेक से काम करो। इसीलिए आज तक अगर हमने अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे, अपने बुद्धि पे अगर कंट्रोल नहीं कर पाया, तो हम आज तक असफल है। कैसा है? अब सफल जीने का क्या है कुंजी?
जैसे अर्जुन भी डर गया था, पूरा हार्ट उसका कमजोर पड़ गया था, वो मोहित हो गया था, मैं क्या करूं। वी कैन ओनली परफॉर्म आवर ड्यूटीज इस संसार में, इसलिए भगवान फोकस करते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम सिंपली अपना कर्म करो। क्यों? क्योंकि कर्म ही तुम्हारे अधिकार में है, इसलिए कर्म का मत करो कि क्या मिलेगा मुझे, अपने आप को सेंटर में मत रखो, इसलिए कर्म करना है क्योंकि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। राइट? विद्यार्थी हो, मैं फर्स्ट करूंगा, सेकंड करूंगा, थर्ड करूंगा, ये करूंगा, ये रिजल्ट हमारे अधिकार में नहीं है। मैं विद्यार्थी हूं, मुझे पढ़ने का अवसर मिला है, इसलिए मैं पढ़ूंगा और दिल लगा करके पढ़ूंगा। ये क्यों पढ़ूंगा? क्योंकि ये मेरा पढ़ना मेरा क्या है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। विद्यार्थी जीवन कुछ सालों में छिन जाएगा हाथ से, फिर एक्शन एज चालू हो जाता है। राइट? कोई हम लोग समाज में एक्टिव हैं, तो समाज के प्रति, परिवार के प्रति और अपने आप के प्रति अच्छा कर्म करना, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। राइट? तो जब भी कुछ गलत होते हुए दिखता है तो समाज में बोलना चाहिए आदमी को। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको मुख दिया है और भगवान देखते हैं कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो प्रकृति तो काम करेगी उसका, प्रकृति का नियम से कोई भाग, बट वी हैव द राइट। महाभारत में जब पांडव लोग हार चुके थे द्रुत कीड़ा में, जुए में, तो उनकी पत्नी जो थी द्रौपदी, माता द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया गया था। इतनी बड़ी जनरल सभा में सारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े रक्षा मंत्रालय के, है ना, वित्त मंत्रालय के, सब बड़े बड़े जनरल बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है। अब ऐसे ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के सामने में अगर एक छोटी सी पुत्र वधी, मतलब आपके घर की एक छोटी सी बहू रानी का, पतोहू का, बेटी का, अगर कोई आंचल खींच करके उसको नंगा किया जाए तो बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? एक सभ्य समाज को लगना चाहिए ना, वहां बोलना चाहिए, मर्यादाएं टूट रही है। सबको बुरा लग रहा था लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। तो इसका मतलब क्या है? ये समाज को रिफॉर्मेशन की जरूरत है। ये समाज नपुंसकता को ग्रसित कर गया है, पुरुषार्थ किसी में बचा नहीं। मौनम स्वीकृति लक्षणम, अगर आप गलत आपके सामने हो रहा है और आप चुप हो तो इसका मतलब है कि आप अभी इस चीज को सहमत करते हैं कि जो हो रहा है उसको जारी रखा जाए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, महाभारत वहां होना निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। राइट? क्योंकि भगवान खुद धर्म पिता है। राइट? और भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं कैसे? कुछ स्पेसिफिक जिम्मेदारियों के रूप में। जैसे एक माता पिता, वो भगवान का ही विस्तार है, जो बच्चों को सब चीज सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और उसके अंदर की सारी बुराइयों का नाश भी करते हैं। बट दे इज नॉट अल्टीमेट फादर। राइट? अल्टीमेट फादर इज कृष्णा, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश का जो राजा होता है, डेमोक्रेसी में हम लोग प्रधानमंत्री समझ सकते हैं उनको। राइट? वो कौन है? भगवान नहीं है, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको समभाव होना चाहिए। उनको कास्ट, ग्रीड, ये सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए, सबको सम दृष्टि से देखना चाहिए। समोहम सर्वभूतेषु ना द्वेष्टि ना प्रिय, ना तो मेरा कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है, चाहे कोई मुझे माने या ना माने, ये सम दृष्टि होना चाहिए। जो एक हायर पोस्ट में बैठे हुए हैं, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, ऐसा नहीं कि फलाना ग्रुप के आदमी आया तो उसका हम बिल्कुल बुरा बर्ताव करेंगे। दैट इज छोटी मानसिकता है। ये वैदिक कल्चर कभी नहीं बोलता, वैदिक कल्चर कभी भेदभाव नहीं सिखाता। वैदिक कल्चर तो बहुत सुंदर तरीके से इसको सिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। आज हम लोग फंसे हुए हैं किस चीज में? जाति पात में, छोटी छोटी भावनाओं में फंसे हुए हैं, कम्युनिटीज में पटे हुए हैं। और असली जो ड्यूटीज है हमारा क्या? अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से ऊपर उठाना। राइट? और वापस में अल्टीमेट ज्ञान क्या है कि इस संसार से, जन्म और मृत्यु से, इस मिजरी से, दुखालयम से शाश्वतम की ओर कैसे जाए, भगवान के धाम को कैसे जाए। क्यों? क्योंकि भगवान का धाम ही अल्टीमेट क्या है? शाश्वत है। और जीवात्मा भी क्या है? शाश्वत है। भगवान भी क्या है? भगवान का नाम भी क्या है? शाश्वत है। अब किसी भी एज में देखो, भगवान का नाम आप लोग जितना बार भी लेते हो, हरे कृष्ण महामंत्र, हमको समय हमेशा एक एवरग्रीन, एक नया फ्रेशनेस के तौर पे लगता है, नयापन का एहसास होता है।
संसार में इतनी सारी कविताएं, इतने सारे डायलॉग्स, इतने सारे मूवी सॉन्ग बनते हैं, उतना सारा हम लोग श्रवण करते हैं, लेकिन उसका टेस्ट फिर क्या होता है, बिगड़ जाता है, खत्म हो जाता है। 7 दिन में उतना आनंद नहीं आता। आता है क्या? कितने सारे आइटम सॉन्ग्स आते हैं, थोड़ा दिन तक चलता है, गाने बजते हैं चारों तरफ, लेकिन अब खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम का कीर्तन आप जितनी बार करो, हमेशा एवर फ्रेश। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, इल्यूजन है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं कौवा हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये सब शारीरिक उपाधि है, और वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? जो सबके जीवों के अंदर में जो जीवात्मा है, और उस जीवात्मा के बारे में भगवान क्या बोलते हैं, बीज माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। कि अर्जुन, जो जीवात्मा है सब मेरा बीज है, मेरा अंश है। ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। इस संसार में जितने जीव भटक रहे हैं ना, अलग अलग नाम लेकर के, कुत्ता बिल्ली के रूप में, मनुष्य के रूप में, गाय के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, इंसेक्ट्स के रूप में, सबके अंदर जो जीवात्मा है वो सब कौन है, मेरा अंश है। इस प्रकार से मैं कौन हूं, सबका पिता हूं, आई एम द फादर। इसलिए एक तो मूवी का डायलॉग आया था, बड़ा अच्छा बोल रहा था उसमें, है ना, कि अकबर हो, एंथनी हो, या क्या था, हाँ, अमर हो अकबर हो या हो एंथनी, है ना, पता चलेगा सबका नाम कौन है, सबका पिता कौन है, बंसीलाल, है ना। बंसीलाल कौन, भगवान श्री कृष्ण। ही इज क्लेमिंग दैट आई एम अ गॉड ऑफ एवरीवन। ये हम लोग फंसे हुए हैं इस चीज से अब, कि मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, राइट। अंदर से इसके एक बार एक्सरे कर लो, पता चला सब एक जैसा दिखता है, दिखता है ना, सब एक जैसा दिखता है। एक ही एटमोसफेयर से हवा ले रहे हैं हम लोग। आप नाक से छोड़ते हो हवा, वही दूसरे के नाक में प्रवेश होता है कि नहीं होता है कि नहीं है। एक ही किसान के खेत से निकला हुआ अनाज से हमारा सबका पोषण होता है, एक ही अग्नि से जल करके सबका घर में चूल्हा जलता है। तो हम लोग फंसे हुए हैं किस चीज में, ये शारीरिक उपाधि में। इसको भगवान वैल्यू नहीं देते। क्या बोलते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म। अगर तुम इस संसार से निकलना चाहते हो तो क्या करना है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। तो मेरा भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो। स्मरण होगा कैसे, जिसका जीवन भर चिंतन होगा उसी का तो स्मरण होगा शरीर छूटते हुए, राइट। शरीर छोड़ने के टाइम में हम कितना अच्छा भक्ति करते हैं, अगर भगवान का नाम जिह्वा पर है, मन में चेतना में है, तो भगवत धाम को जाएंगे। प्रभुपाद जी का एक वीडियोज है अंतिम अवस्था में, जब वो अपना शरीर को छोड़ रहे होते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल, आप लोग देख सकते हो उनको। भागवत गीता और भागवतम जैसे अन्य ग्रंथों को जो प्रभुपाद जी ने दिया अपनी तपस्या से, पूरे समाज का आज कल्याण कर रही है। हम लोग फंस, है ना, बट जाते हैं इस चीजों में। उनका उदाहरण क्या है, उनका उदाहरण स्वयं प्रभुपाद जी है। उन्होंने एक एक वर्ड को जो इंपॉर्टेंस दिया है, जो लिखा है, उन्होंने उस चीज को जी करके दिखाया है, राइट। कि हाउ टू क्विट दिस बॉडी, शरीर तो छूटेगा, लेकिन व्हाट इज द आर्ट ऑफ डाइंग। भगवान खुद 8वें अध्याय में बोलते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम तजयंती कलेवरम तम तम एव वेत्ति कौन्तेय तदा सदा तद भाव भावित। कि मरने के टाइम में आदमी का जो भी चेतना होगी, जिस स्टेट में वो मरेगा, जहां पे उसका चिंतन होगा, उसी स्वभाव को प्राप्त कर जाएगा। अगर हमारा चिंतन मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल लोगों से है, मटेरियल भावनाओं से है, तो हमारा भी हम कहां फिर पैदा होंगे, मटेरियल वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू कर्म, हमारा जैसा कर्म रहेगा, अच्छा कर्म रहा तो फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, राइट। नहीं तो अधोगति को चले जाएंगे, जानवर की योनि को प्राप्त हो जाएंगे। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में लोग जानते हैं, बहुत ही एक क्या कहते हैं, गरम दल के एक बहुत ही नायक जिसको कह सकते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। बहुत संघर्ष किया था उन्होंने। प्रभुपाद जी के सीनियर थे वो। प्रभुपाद जी जो हमारे फाउंडरचार्य हैं, उनके वो सीनियर थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जब भाषण वगैरह होता था, तो प्रभुपाद जी जब विद्यार्थी जीवन में थे तो जाते थे उन, और प्रभावित थे उनसे। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, उनके पास गए थे
वहां पे उनसे जाकर के आग्रह किया कि देखो, हमने नारा दिया है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब इसमें से मैं तमाम सारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि वो सब हमारी इस आंदोलन में अपनी खून की आहुति दे, तभी हम इस भारत को आजाद कराएंगे। उन्होंने बड़ा ही आध्यात्मिक उत्तर दिया कि देखो, आप जिस चेतना के साथ अभी अंग्रेजों, भारत छोड़ो लड़ाई कर रहे हो अंग्रेजों से के साथ, अब मान लो इसी चेतना से अगर आप छूट गया आपका शरीर, तो अगला जीवन आप क्या बन जाओगे? अंग्रेज। और फिर अंग्रेज वो क्या कर रहा है? भारत पे अत्याचार, तो आप भी क्या करोगे? अत्याचार। तो ये जो ईर्ष्या और द्वेष है ना, ये प्रकृति का यहाँ का नियम है, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। इस प्रकार से लंबा कन्वर्सेशन हुआ एंड ही कन्विंस्ड, वो कन्विंस हुआ। लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो ब्रह्मचारी लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने दो इनको, ये संसार का नियम है, ये दुखालय में है, अशाश्वतम है, कोई ना कोई आकर के हमेशा इसमें डिस्टरबेंस खड़ा करेगा, आप कभी इसको मुक्त नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? आज देखो, हिंदू लोग लड़ाई करता है मुस्लिम से, मुस्लिम लड़ाई करता है हिंदुओं से, क्रिश्चियन से, ये वो करता है ना, ठीक है। जहां पे मुस्लिम राष्ट्र है वहां पे लड़ाइयां होती कि नहीं होती? वहां तो कोई हिंदू नहीं है, वहां बॉम्ब फटते कि नहीं फटते? अगर आपके पास ना, ये जीवों का स्वभाव है, फाइटिंग इज द स्पिरिट ऑफ सोल, ये जीवों का स्वभाव है। अगर आपके पास कोई नहीं है लड़ाई करने के लिए, तो आप अपने छोटे भाई से लड़ाई करोगे, आप अपने पिताजी से लड़ाई करोगे, अपनी माता जी से लड़ाई करोगे, पत्नी से लड़ाई करोगे आप, लेकिन लड़ाई करोगे। ये स्वभाव है जीवों का। हमें इस टेंडेंसी को प्यूरिफाइड करना है। और किस टेंडेंसी में लाना है? अहम निजा परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, कि संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं सब भगवान श्री कृष्ण का एक जीवांश है, और उस प्रकार से हम एक दूसरे का संबंधी हैं। तो हमारा मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए कि इस संसार से, इस रिसोर्सेज से एकदम हम कम लिमिट में चीजों को प्राप्त करें, कपड़ा, पानी, हवा, अनाज के रूप में, राइट, बिना एक्सप्लॉयटेशन किए नेचर को, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी अच्छा वातावरण मिले। ऐसा नहीं कि हमें मौका मिला है तो हम पूरा पहाड़ तोड़ के गिट्टी बना दें, रोड बना दें, ये कर दें, वो कर दें, ये सब में पूरा टाइम चला जाएगा हमारा। अब कितना भी अच्छा बनाओ घर, उसमें भी मृत्यु आएगी, आएगा कि नहीं आएगा? ये सब उग्र कर्म है, प्रकृति का दोहन करना। हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, और इस प्रकार से हम अपने जीवन को अगर जीते हैं तो कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, इल्यूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब ज्ञान शाश्वत नॉलेज है। भगवत गीता एक फ्रेश मैनुअल गाइड है हर व्यक्ति के लिए, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बना हुआ है। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ रिलीजन, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। आध्यात्मिकता रिलीजन से परे होती है, राइट? आध्यात्मिकता जो होती है परे होती है, और ये सबको एक संभाव दृष्टिकोण देती है। क्या देती है? कि हम इस संसार में शाश्वत नहीं है। शाश्वत कैसे हैं? जब हम इस संसार से परे चले जाते हैं। कहाँ जाना है? हम लोग का घर, अपना वास्तविक घर कहाँ है? जहां पे माता पिता हो, राइट? इस संसार में हर वो चीज तो खत्म हो जाता है कुछ सालों में, राइट? है कि नहीं? बदल जाते चीजें। तो भगवान भगवत गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं, अपने धाम के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? ना तद भासते सूर्यो शशांको ना पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा जो धाम है, मेरा जो प्लेनेट है, वो कैसा है? शाश्वत है। और वहां पे बिजली से, चंद्रमा से प्रकाश नहीं होती, अग्नि से, इलेक्ट्रिसिटी से प्रकाश नहीं होता, वो सेल्फ एलिमिनेटेड प्लेनेट है। हम लोग भी देखते हैं हमारे सौरमंडल में भी एक ग्रह ऐसा है जो सेल्फ एलिमिनेटेड है, दिन रात जलता है। कौन सा? सूर्य। यस नॉट? एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स हीट एंड लाइट। तो जब यहां है तो वहां क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड को कहा जाता है कि आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिरूप है, छाया मात्र है। तो हम लोग इस इल्यूजन में फंसे हुए हैं, राइट? नाना प्रकार की चीजों में मिसकंसेप्शन फंसे हुए हैं। इसको क्लैरिटी के लिए क्या करना चाहिए? भगवद गीता का शरण लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लेना चाहिए, ताकि हम भक्ति कर पाए और भगवान से अपना ये जो इमोशन है, हम संसार में क्या ढूंढते हैं कि कोई एक अच्छा मेरा मित्र मिल जाए,
एक अच्छा मेरा माता पिता मिल जाए, है कि नहीं? यही तो हम चाहते हैं। एक अच्छा हमें फेथफुल सर्वेंट मिल जाए, ये तो चाहते हैं। ये सारा इमोशन है कि नहीं यहाँ पे? वो सारा इमोशन कहाँ है? वहां भी है, रियल इमोशन है। तो भगवान इज द सुप्रीम किंग, और जो जीव है वो भगवान के कौन है? प्रजा है, पुत्र के रूप में है, सर्वेंट के रूप में है। तो हमें तो सुप्रीम को सर्व करना चाहिए, नहीं तो हम क्या किसको सर्व कर रहे हैं? अपने आप को, अपने इंद्रियों को, मन जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, राइट? अपने सेंसेस को सर्व कर रहे हैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने सोसाइटी को, और किसी को संतुष्ट कर पा रहे हैं क्या? नो वन इज हैप्पी विथ योर सर्विस। ऐसा नहीं है कि आप जान लगा दो। कोई अप्रिशिएट किया आज तक कि आपने बहुत अच्छा किया? नेवर। कभी मत, कभी कोई संतुष्ट नहीं होने वाला हमारे सर्विस से। तो एक ही चीज हो सकता है, कौन? जब भगवान का हम भगवान को अपना केंद्र में रख करके अपना जीवन जिएंगे। व्हेन वी यूज टू प्लीज लॉर्ड, एवरी विल बी सेटिस्फाइड। क्यों? अंतिम मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भगवान जो है इस जड़ जगत का और आध्यात्मिक जगत का, दोनों का क्या है? मूल है, जहां से संसार बनता है। कैसे बनता है? क्रिएशन में आप लोग पढ़ोगे, राइट? तो श्रीमद् भागवतम में 4थे स्कंद का 31वां नंबर चैप्टर में 14 नंबर का एक श्लोक है। उसमें क्या बोलता है? यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणे पहाराच यथेन्द्रियानाम तथेव सर्वार्हणम अच्युतेज्य। क्या मतलब होता है इसका? कि as pouring water on the root of the trees energize the trunks, branches and twigs and everything else, and as supplying food to the stomach enlivens the senses and limbs of the body, simply worshipping the Supreme Personality of Godhead through the devotional service automatically satisfied all the demigods who are the part of the Supreme Personality of Godhead. जिस प्रकार से एक जड़ को, अगर हम एक ट्री को, एक वृक्ष को अगर जड़ में हम पानी डालते हैं तो स्वतः उसके तनाव में, उसके पत्तियों में, उसके फूल में, उसके फल में पानी पहुंच जाता है, पहुंचता है ना? हमें अलग से उसको सेवा करने की जरूरत। इस शरीर को मेंटेन करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं? पेट में भोजन डालते हैं, और इस प्रकार से हमारा पेट का सारा पेट से क्या होता है? सारी एनर्जी सारे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आंखों में देखने की रोशनी, कानों में सुनने की शक्ति प्रदान होती है, सोचने समझने की दिमाग को शक्ति ऊर्जा मिलती है। मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसा थोड़ी है कि आंख को हम सेपरेट खाना खिलाते हैं, कान को सेपरेट अगर खिलाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? हैवॉक क्रिएट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण को अगर हम सेवा करते हैं और अपने जीवन का एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में, एक अच्छा मित्र के रूप में, एक अच्छा सपोर्टर के रूप में अपने जीवन में वेलकम करते हैं, तो हम फिर संसार के सभी लोगों का सेवा ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते, हम सबके लिए केयरिंग हो जाते हैं। जैसे एक पत्नी अगर अपने पति से लव करता है, अगर सच में प्रेम है अपने पति से, तो पति से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति का वो ऑटोमेटिक सेवा करेगा। उसकी माँ का ध्यान रखेगा, उसके पिता का ध्यान रखेगा, उनके दोस्तों का ध्यान रखेगा, उनके भतीजे का, भतीजियों का, उनके रिलेटिव्स का ध्यान रखेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? तो उसी प्रकार से जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो उनके जितने सारे जीवात्माएं कौन है? भगवान खुद परिचय दे रहे हैं, ममे वाम से जीव लोके जीव भूता सनातना। और कर क्या रहा है? फॉरगेटफुलनेस में वो क्या कर रहा है? मनस स्थानी इंद्रियाने प्रकृति स्थानी कर्षति। वो संसार में भटक रहा है अपने मन और अपने इंद्रियों के साथ, एक शरीर को लेकर के, और चाहता है कि मैं इस दुखालयम जैसे जगह में, जहां पे हर वो चीज दुख से ग्रसित है, बना हुआ है, ऐसे जगह में हम सुख की तलाश कर रहे हैं। मरुस्थल में आप कितना ही होशियार क्यों ना हो, मरुस्थल में आप पानी पीने के लिए आपको यथा संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पानी है ही नहीं। तो ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए जहां पानी आसानी से अवेलेबल है। तो ये जड़ जगत में हैप्पीनेस है नहीं, यहाँ पे क्या है? दुख ही दुख है, संतुष्टि कभी मिलेगा नहीं। तो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है भक्ति। प्रभुपाद कहते हैं सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वन कैन स्टार्ट भक्ति डिवोशनल लाइफ। और इससे क्या होगा? हमारी मति शुद्ध होगी, हमारी चेतना शुद्ध होगी, हृदय शुद्ध होगा, और भागवत गीता इज सफिशिएंट टू गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज।
राइट। तो जिनके जिनके पास नहीं है भगवत गीता, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि भगवत गीता को एक मैनुअल बुक के रूप में कृष्ण ने जो मोटिवेशन दिया है, बिगेस्ट मोटिवेशन एवर। बड़े बड़े लोग आप देखो, अभी कुछ दिन पहले राष्ट्र के बड़े बड़े लोग भगवत गीता को बोलते हुए नजर आते हैं ना। साइंटिस्ट लोग जो एटम बम के जो क्या कहते हैं आविष्कारक है, नाम क्या उनका है ना, राइट, रॉबर्ट जूलियस ओपन हैमर, उन्होंने भी भगवत गीता के बारे में इतना अप्रिशिएट किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, जितने लोग हुए जिनका हृदय शुद्ध है ना, जो ब्रॉड माइंडेड है, उनकी मैं बात कर रहा हूं, छोटी मानसिकता के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा। दे अप्रिशिएट दिस बुक्स, और पूरी दुनिया में इन्होंने पूरी क्रांति लेके आई है, बदलाव लेके आया है कि नहीं है, जीवन को जीने का एक हायर मोटिवेशन दिया है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज बाय भगवत गीता, कीप विथ यू, अपने साथ रखो, पढ़ो इसको, एक दिन एक एक पेज, दो दो पेज करके पढ़ो। जहां समझ में नहीं आता, ये फ्री कक्षाएं हैं, यहाँ पे जुड़े रहिए आप लोग, कीर्तन सुनिए, भाग लीजिए, प्रसादम पाइए, और आनंद पूर्वक अपने जीवन को डिसिप्लिन में करते हुए लाइफ को जिम्मेदारी के साथ जीने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग यहीं पे कक्षा खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट कुछ प्रश्न रहेगा तो हम लोग पूछेंगे, बोलेंगे। हरे कृष्णा। 2-5 मिनट है क्या? किसका? हाँ 5 मिनट है क्या? क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं 5 मिनट। किसी का अगर प्रश्न है तो 5 मिनट आप लोग, हमारे पास समय है ना? यस।